नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों जो है हमने 351 क्वेश्चन इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए थे। 350 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और हमें करने थे 500 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो हम आज 351 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाकी जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख के आ सकते हैं, ठीक है। उसमें भी इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है डिस्कस किए गए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आज हम स्टार्ट करेंगे 351 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। तो अष्टायम पुस्तक है जो ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भाषा योग विशिष्ट के रचयिता का नाम। राम प्रसाद निरंजनी। साथियों जो है हमारे 150 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 150 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 75 की 2 सीरीज़ बना देंगे, ठीक है। 2 वीडियो इसमें बना के इस सीरीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। और हमने बताया भी था कि ये सीरीज़ जो है आपको 99% आपको एग्ज़ाम में सहायता करेगी, ठीक है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 है हमारा। 153 क्वेश्चन नंबर है हमारा। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है। तो 18वीं सदी इसका रचनाकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। तो सदल मिश्र है। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। तो मंडोवर की वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है। बिहारी सतसई की टीका, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 357 नंबर, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है। तो लल्लू लाल हैं इसके। 358 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे। गार्दा द तासी। अगला क्वेश्चन है 359 नंबर, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 360 नंबर का, भरतेंदु युग, एक मिनट, भरतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन किसका है। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भरतेंदु युग की समय सीमा क्या है। 1870 से 1857 से 1900 तक, ठीक है साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कविवचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन है। इसके भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समाज की स्थापना की थी। तो इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी, ठीक है। बाकी तो सभी को पता है, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पता होंगे। और ये इनकी जो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी एक समाज की स्थापना की थी जिनका नाम था तदीय समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भरतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र क्या था। काशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन करे जो नाहि कसरत, ठीक है। कौन करे जो नाहि कसरत सुन विपत्ति बाल। एक मिनट, थोड़ा PDF, हाँ अब सही है। स्टार्ट करते हैं। कौन करे जो नाहि कसकत, ठीक है। यहाँ पे ये कसकत का मतलब कर सकत, ठीक है, होना चाहिए। कौन करे जो नाहि कर सकत सुन विपत्ति बाल विद्वन को, ठीक है, बाल विद्वन को। अरे यार एक मिनट साथियों, हाँ तो थोड़ा एक मिनट। हाँ, कौन करे जो नाहि कर सकत सुन विपत्ति बाल विद्वन को, ठीक है। तो यहाँ पे बाल विधवा, इस करुण भक्ति के रचनाकार कौन है। प्रताप नारायण मिश्र इसके जो हैं रचनाकार हैं। साथियों थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से थोड़ा वीडियो में 1-2 मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। उस पर थोड़ा मैनेज कर लेना उसको। अगला क्वेश्चन है, रुवाह सब मिली आहुत भारत भाई,
रुआव सब मिल आहुत भारत भाई। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाए, ये जो है भारत दुर्दशा एक नाटक है, ठीक है, उसी की ये पंक्तियाँ हैं जिनके रचनाकार बरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बरतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का बरतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? बहुत बार पूछा भी गया है इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी हैं? राधा चरण गोस्वामी जी की हैं ये। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, अंबिका दास व्यास की यह पंक्ति किसकी वंदना प्रस्तुत करती हैं? रानी विक्टोरिया की, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे रानी विक्टोरिया हिंदी में कहाँ से आ गई? तो रानी विक्टोरिया ये जो थी, ये अंग्रेज़ों के शासन की, ये जो है अंग्रेज़ी शासन की जो सत्ता की कमान थी ना, वो एक हिसाब से देखा जाए तो रानी विक्टोरिया के हाथ में ही थी। तो उनके स्वागत में ये उनकी एक हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी वंदना में ये प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, तो इन्हीं को सब कुछ कह दिया गया था, राजेश्वरी जय 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 परमेश। भगवान अंग्रेज़ों को उस समय तो वैसे भी लोग बहुत भगवान परमात्मा मानते थे, ठीक है। और जो उनके चिमचा थे जो वहाँ पे नौकरी करते थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो ये भी पता होगा आपके कि जब आज़ादी के समय आधे कुछ ऐसे जो लोग थे जो पैसा वाले थे, तो सब उन्हीं की तरफ, अंग्रेज़ों की तरफ सब मिले हुए थे। तो इनके लिए वंदना करना कोई आम बात, वो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये रानी विक्टोरिया के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके वंदना में ये प्रस्तुत की गई थी ये पंक्तियाँ। उसके बाद में है भारतेंदु युगीन, ठीक है। भारतेंदु युगीन सामाजिक चेतना की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति मुख्य है? आशावादी प्रवृत्ति जो है मुख्य थी। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, भारतेंदु ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तब प्रबोधिनी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके भक्त थे? तो ये राधा कृष्ण के भक्त थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवयुग के अग्रदूत किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवयुग का अग्रदूत, और इन्हें वो भी जो है नवजागरण का जनक भी माना जाता है, ठीक है। और ये नवयुग और नवजागरण एक समझो जो है सेम ही बात है। अगला क्वेश्चन साथियों पढ़ेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो उन्होंने देखो हरिश्चंद्र मैगजीन भी खुद लिखी है और कविवचन सुधा भी इनकी बहुत फेमस रचना है, तो ए और बी दोनों इनकी हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? तो सरस्वती पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, ठीक है, ये नवयुग की पत्रिका नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों हम पढ़ेंगे, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थन विद्वान कौन थे? नवीन चंद्र राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आधुनिक काल का लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद हैं, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। फिलहाल इसको एक बार ध्यान कर लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हिंदी प्रचार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? आर्य समाज का, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? ठीक है, तो ये 1903 में संभाला था। हम लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे ना, थ्योरिकल सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, तो हम ये सब बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन साथियों पढ़ रहे हैं हम, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक में उन्होंने अभिनय किया था। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंधित है? ये वल्लभाचार्य से जो है संबंधित है।
निम्नलिखित में से किसने दत्तीय समाज की स्थापना की है? दत्तीय, अभी आगे पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वर्तेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। ठीक है, 368 क्वेश्चन, 386 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब 387 क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। 387 नंबर क्वेश्चन साथियों हमारा है, मेरे तो साधन एक ही है, जा नंदला वृषभानु दुलारी, किसकी पंक्तियाँ हैं? ये वर्तेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये जो है राधा जी के बारे में, इन पंक्तियों में राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है। और ये वर्तेंदु हरिश्चंद्र जी राधा कृष्ण के भक्त भी हैं। ठीक है, अभी हम लोग पीछे बढ़ के आए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अपना, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखाई ना ही मानत हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया ना ही मानत है। मतलब इन पंक्तियों में ये कहा गया है, इसमें जो है कहा गया है कि पिया अपने पति के बारे में जो है युक्ति कह रही हैं कि पिया प्यारे, मतलब पिया हमारे जो प्यारे से पति, तिहारे निहारे बिना, मतलब तुमको निहारे, तुमको देखे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानते। जो अखियाँ आँखों को दुखिया कह दिया है, बहुत ही दीन दशा, मतलब बहुत ही दुखिया बेचारी, उनको बता दिया है आँखियाँ दुखिया नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब पिया को देखे बिना आँखियाँ नहीं मानती हैं। तो ये पंक्ति किसकी हैं? ये वर्तेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। वर्तेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम श्रृंगार भक्त की रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं? तो ब्रज भाषा में लिखी हैं। अच्छा, ये यहाँ पे भी अगर ये श्रृंगार की बात कर लें तो यहाँ पर भी जो है श्रृंगार रस ही का वर्णन किया गया है। ठीक है, श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक वियोग होता है और एक संयोग होता है। अगला क्वेश्चन साथियों हम अपना पढ़ेंगे, भीतर भीतर सब रसें चूसें हंस हंस के तन मन धन मूसें। यह पंक्ति किस कवि की है? ये भी वर्तेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भीतर भीतर सब रस चूसें हंस हंस के तन मन धन मूसें, मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर ही अंदर जो है हंस हंस के जो है सब तन मन धन का रस जो है यहाँ पे चूसने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ भी हरिश्चंद्र जी की हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, विस्मौषधम नाटक के रचयिता कौन है? तो वर्तेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस कवि की है? ये भी वर्तेंदु हरिश्चंद्र जी की है, बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा 394, भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? ये इसके हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। और ये उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की। ठीक है, तो साथियों 394 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भरतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भरतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भरतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? ये वृत्ति मक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तरुण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया पंक्ति में किस कवि की हैं? ये पंक्ति किस कवि की हैं? और ये अलंकार रस में बहुत पूछा जाता है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो है ये पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, हिंदी कविता में स्वाछंतवाद के प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 399, द्विवेदी युग का समय है वर्ष 1900 से 1918 तक। 400वां क्वेश्चन है, 400 नंबर क्वेश्चन है साथियों हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है,
द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? महाकाव्य की रचना का अभाव रहा है। ये देखिए जो है निहायत ही जो है असत्य है, क्योंकि द्विवेदी युग में जो है बड़े बड़े महान लेखक हुए जिन्होंने महाकाव्य का जो है महाकाव्य की रचना की है। तो इसमें अभाव का मतलब होता है कमी रही है, लेकिन इसमें भी लिखी गई है। तो पहले नंबर में हमको यही मिल रहा है, यही इसका जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, बाकी सब सही है। प्रकृति का सौंदर्य भी रहा है, खड़ी बोली पूर्ण रूप से काव्य भाषा बनी, ये भी सही है। काव्य विषय में पर्याप्त विविधता, मतलब काव्य विषय में पर्याप्त विविधता मतलब अलग अलग चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है, आई है। तो ऊपर वाला ही इसमें क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसको ना निज गौरव था, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। मतलब कहने का मतलब है, जिसको ना निज गौरव था, निज देश का अभिमान है, जिस व्यक्ति को अपने आप पे मतलब गर्व नहीं है, अपने देश पर अपने देश का अभिमान नहीं है, वह नर नर नहीं है, पशु निरा है, पशु है और वो मृतक एक मुर्दे के समान है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, अबला जीवन हास्य तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये देखिए बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, मतलब एक नारी को कहा गया है कि ये मतलब नारी के लिए कहा गया है कि ये नारियों की क्या तो यही कहानी है। आंचल में दूध है, मतलब आंचल में मतलब दूध है और आँखों में पानी है। आंचल में दूध यानी कि जो बच्चे को जन्म देती है तो पालन पोषण करती है, उनको दूध पिलाती है, उसके बाद में आँखों में पानी जब जो है, और उसको जब दुख मिलता है तो उसकी आंखों में पानी। मतलब नारी तो वैसे भी एक हिसाब से देखा जाए तो नारी जो हैं वो यार देखो बच्चे को मतलब जन्म से लेके उनका पालन पोषण हर चीज़ करती हैं, उसके बाद में क्या परिणाम मिलता है तो आप सभी को पता है। जो लोग जिनके बच्चे सही संस्कार ही निकल गए वो तो उनकी तो अलग की बात है, वरना तो उन्हीं के बारे में ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, पंक्तियों के बारे में समझा दिया गया है। तो ये यशोधरा जो है काव्य कृत की ये पंक्तियाँ हैं, और यशोधरा जो है ये भी मैथिली शरण गुप्त का बहुत फेमस इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, मतलब कितनी जो है हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी की ये जो पंक्तियां हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, मतलब जो लोग प्रेम में त्याग नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रेम का मतलब ही होता है सेक्रीफाई यार, मतलब प्यार करना, प्यार जो त्याग दे वही प्यार होता है। ठीक है, त्याग बिना निष्प्राण, मतलब प्यार अगर त्यागा नहीं किया तो निष्प्राण है, उसके अंदर जान नहीं थी। करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रेम पर जान दे दो, वही सच्चा प्यार होता है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन कवि हैं? तो साथियों हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन कवि हैं? श्याम नारायण पांडे। वीर रस के कवि हैं, भूषण भी हैं भाई, हमने पिछली क्लास में बता रखा है, और सूदन भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, ये भी दोनों। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका जो कृषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई हैं? भारत भारती से ली गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? सरस्वती पत्रिका है। अभी पिछले में पूछा भी गया था कि ये किस युग की पत्रिका है, तो ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 411 साथियों हम पढ़ेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। मतलब कहने का मतलब ये इस पंक्तियों में कहा गया है कि दिवस का अवसान समीप था, मतलब दिन बैठने वाला था, गगन था कुछ लोहित हो चला, मतलब गगन लोहित मतलब लाल जो है
जैसा जो अंबर है, जो बादल है वो लाल जैसा मतलब हो चुका था, और दिवस अपने समीप समापन जो है अवसान समीप था, मतलब वो जो दिन था वो ढलने के कगार पे था, और जो है बादल का रंग थोड़ा लोहित हो चुका है, यानी लाल हो चुका था। तो ये जो है किस काव्य ग्रंथ के आरंभ की पंक्तियां हैं? तो ये हैं भैया प्रिय प्रवास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? प्रिय प्रवास को ही कहा गया है। और प्रिय आपका ये आज जो है एक काम है, टास्क है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, आप उनका नाम लिख के हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, खड़ी बोली का ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है। मानस भवन में आर्यजन जिनकी आरती उतारें आरती, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त की किस रचना की है? मतलब पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना की हैं? तो ये भारत भारती की हैं। और इन पंक्तियों का मतलब है मानस भवन में आर्यजन जो है जिनकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, या प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पे बात चल रही है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। और हमने भी ये पढ़ा चुका हूँ मैं, हमने ये पढ़ा दिया आप लोगों को कि ये अबला जीवन, मतलब अभी मैंने कहा था कि जो है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। साकेत में प्रधान चरित्र किसका है? उर्मिला का। ठीक है। उर्मिला ये जो है ये लक्ष्मण जी की पत्नी जी का नाम है, जो उसमें रामायण में है। और उर्मिला जो है साकेत जो ग्रंथ लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, तो उसमें उर्मिला का ही वर्णन किया गया है। ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मतलब एक कवि का केवल मनोरंजन कराना, कोई कवि है उसका केवल मतलब मनोरंजन कराना ही नहीं होना चाहिए, उसमें मर्म कुछ, उसमें ज्ञान की बातें भी, उचित उपदेश भी उसमें होने चाहिए। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्यकृति है रंग में भंग। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी शीर्षक कविता के जो है रचयिता का नाम बताइए? सुभद्रा कुमारी चौहान है। साथियों हमने 423 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और 424 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता के कवि का नाम बताइए? तो श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 425वां है। इसके बाद में 75 क्वेश्चन रह जाएंगे जो हम अगली सीरीज में कंप्लीट कर देंगे। साथियों हमने वीडियो में कुछ फास्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब करना क्या है, वीडियो सुनिए और एक बार देखिए, और पीडीएफ जिस कैंडिडेट को चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम टेलीग्राम पे इसको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होइए और आराम से जाइए, अपना पीडीएफ से भी पढ़िए और वीडियो को भी देखिए। ठीक है। बाकी हिंदी की क्लास रिकॉर्डेड आने वाली है, हिंदी व्याकरण की क्लास कुछ ही दिनों में है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ठीक है। आपका काम ये भी है कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, ये भी आप में बताइएगा। ठीक है। तो साथियों यहाँ तक हमने आज अपने जो है 425 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। 425 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं 500 सीरीज़ में से, और हमारा बचा हुआ है 500 क्वेश्चन में से बचे हमारे 75 क्वेश्चन, जो कल की सीरीज़ में हम कंप्लीट कर लेंगे। 500 क्वेश्चन आप पूरी सीरीज़ के पूरे वीडियो को बार बार देखिए, को पढ़िए, 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। हिंदी साहित्य आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। ठीक है। बस आप थ्योरिकल एक बार देख लो,
बाकी जो इम्पोर्टेंट था सारे क्वेश्चन इसमें जो है मिश्रण कर दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों मिलेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए साथियों आपको ही फ़ायदा है, अपना आपको क्लासें मिलती रहेंगी समय पर एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए। तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।